हेलो एंड वेलकम बैक टू लर्न विद एनआर। मैं हूं नमन रुनवाल उफ एनआर सर कह सकते हो, या फिर अपना मेंटोर या अपना बड़ा भाई या दोस्त। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की बुक फर्स्ट फ्लाइट का फेमस चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसे लिखा है लियम ऑफ फ्लेटहरी ने। इमेजिन करो कि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लेना है, लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो। उसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे बहुत से को फियर होता है कि एग्जाम का फियर होता है, किसी को फियर होता है फेल होने का यानी फेल्योर का फियर होता है, और किसी कोई लोग सोचता है कि लोग क्या कहेंगे। और इसी फियर की वजह से हम अपनी रियल पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ एक यंग सीगल के साथ इस स्टोरी में। इसका नाम नहीं है, लेकिन इसका फियर ऑफ फ्लाइंग उसे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप लेने से रोक रहा है। आज हम इस ब्यूटीफुल स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कैसे एक छोटा सा बर्ड अपना सबसे बड़ा फियर ओवरकम करता है। सो स्टोरी स्टार्ट होती है एक यंग सीगल बर्ड से। सीगल एक ऐसा बर्ड होता है जो नॉर्मली सी के ऊपर फ्लाई करता है। इस यंग सीगल के 3 ब्रदर्स और एक सिस्टर थे। सब ने इम्पोर्टेंट स्किल सीख ली थी, मतलब फ्लाइंग करना, कैसे फ्लाइंग स्टार्ट करना और कैसे हंटिंग करना। उन्होंने अपनी फर्स्ट फ्लाइट सक्सेसफुली ले ली थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। यंग सीगल बहुत ज़्यादा स्केयर था। उसको लगता था या तो मेरे विंग सपोर्ट नहीं करेंगे या तो मैं सी में गिर जाऊंगा। इसलिए जब भी वो एज पर आता वो बेक हो जाता, मतलब वापस पीछे हो जाता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कहो या सबसे फनी बात कही जाए तो इन सब भाई बहनों में, मतलब सीगल के सब भाई बहनों में सबसे बड़े विंग और हेल्दी विंग इस यंग सीगल के ही थे। अब इस यंग सीगल का इंटेंशन देख के फैमिली का क्या रिएक्शन आता है देखो। सीगल के पेरेंट्स उसे इंकरेज करते रहते हैं, मतलब बार बार उसको कहते कोशिश कर कोशिश कर। उन्होंने उसे कहा तुम्हारे विंग्स स्ट्रॉन्ग है, तुम इजीली फ्लाई कर सकते हो। लेकिन यंग सीगल फियर की वजह से ट्राई ही नहीं कर रहा था। आखिर में उसकी फैमिली ने डिसाइड किया अगर ये खुद ट्राई नहीं करेगा तो इसे थोड़ा पुश देना चाहिए, मतलब थोड़ा सा आगे देना। मतलब नहीं कहते थोड़ा चलवाने की कोशिश करना, जैसे अपने छोटे जब अपन छोटे होते हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, वैसे ही सीगल को भी कोशिश कर रहे थे। इसलिए फिर एक दिन पेरेंट्स और इसके सिबलिंग्स ने उसको क्लिफ पर अकेला छोड़ दिया। क्लिफ मतलब एक कह सकते हैं चट्टान। अकेले होने की वजह से वो यंग सीगल क्या करेगा सोचो। अब यंग सीगल क्लिफ पर बिल्कुल अकेला था। उसके पास फूड नहीं था, फैमिली नहीं थी, कोई सपोर्ट भी नहीं था। वो नीचे सी को देख रहा था। सी भी उसको बहुत डीप और डेंजरस लग रहा था। उसका फियर और भी बढ़ गया। वो सोच रहा था कि क्या मैं कभी उड़ पाऊंगा या नहीं उड़ पाऊंगा। अब कुछ समय बाद उस यंग सीगल को भी भूख लगने लग गई। देखते हैं ना, थोड़ा टाइम पास हो जाता है। यंग सीगल को बहुत तेज भूख लगने लगी। उसने देखा उसकी फैमिली सी में फिश पकड़ रही थी और एंजॉय कर रही है, फ्लाई कर रही है। और बस वो यंग सीगल क्लिफ पर अकेला बैठा हुआ था। उसकी मदर एक फिश लेकर आई उसके पास। यंग सीगल एक्साइटेड हो गया। उसने सोचा फाइनली फूड तो मिल गया। लेकिन मदर एक ट्रिक यूज की। वो फिश लेकर क्लिफ के एज के बाहर होवर करने लगी, मतलब चारों तरफ उड़ने लगी। यंग सीगल को फिश चाहिए थी, इसलिए वो स्लोली एज की तरफ बढ़ने लगा। और जब उसने फिश लेने के लिए जंप किया तब एक शॉकिंग मूवमेंट हुआ। क्या हुआ होगा? द फर्स्ट फ्लाइट। दैट मीन्स यंग सीगल क्लिफ से नीचे गिर गया। उसको लगा अब वो सी में गिर जाएगा। वो पैनिक होने लगा। लेकिन सडनली उसके विंग्स ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो गए और हवा ने उसको लिफ्ट कर लिया। अब वो फ्लाई कर रहा था। जो बर्ड इतने दिन से फियर में था वो अब स्काई में कॉन्फिडेंटली फ्लाई कर रहा था।
यंग सीगल अब विंड के साथ ग्लाइड कर रहा था, सी के ऊपर फ्लाई कर रहा था, फ्रीडम को एंजॉय कर रहा था। उसकी फैमिली भी बहुत खुश हो गई, सब ने मिलकर उसको सेलिब्रेट किया। मदर ने उसको फिश खिलाई। यंग सीगल फाइनली इंडिपेंडेंट बन गया। और फिर कुछ समय बाद जब वो फ्लाई करना अच्छे से सीख गया तो उसके पेरेंट्स ने उसको उसको हंटिंग करनी सिखाई और उसने अपनी फर्स्ट फिश, डॉग फिश को पकड़ लिया। सो इस स्टोरी से क्या मैसेज मिलता है? तो स्टोरी का मैसेज बहुत पावरफुल है। फियर नेचुरल होता है, मतलब लाइफ में सबको फियर होता है, लेकिन अगर हम ट्राई ही नहीं करेंगे तो सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। दूसरा, कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट होता है। यंग सीगल में एबिलिटी थी, बस सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत थी। और एक्सपीरियंस से लर्निंग, मतलब कभी कभी सक्सेस तब मिलती है जब हम रिस्क लेते हैं। अब अपन यंग सीगल का थोड़ा सा कैरेक्टर एनालाइज कर लेते हैं। यंग सीगल कैसा था? फियरफुल, डाउटफुल, लैक ऑफ कॉन्फिडेंट। मदर सीगल क्या थी? इंटेलिजेंट और केयरिंग और मोटिवेटिंग। अब इस स्टोरी का मोरल क्या है? स्टोरी का मोरल है फियर को फेस करो, थोड़ा बहुत रिस्क लो और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि कभी कभी सक्सेस सिर्फ एक स्टेप दूर होती है, बस वो फर्स्ट स्टेप ही रखना होता है। सो ये थी ब्यूटीफुल स्टोरी हीज फर्स्ट फ्लाइट, एक छोटे से बर्ड की स्टोरी जो हमें सिखाती है कि फियर को कैसे फेस करो और लाइफ में फर्स्ट स्टेप लेने से कभी भी मत डरो। सो यहाँ पे हमारी कहानी पूरी कंप्लीट होती है। इसके आगे में जैसे पहले लेसनों के अपन ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे वो भी डाल रहा हूँ, तो उसको देख लेना, प्लस अपनी कॉपी में नोट कर लेना। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से, हु वॉज अफ्रेड टू फ्लाई? कौन था अफ्रेड? द यंग सीगल। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई वॉज द सीगल अफ्रेड? अब वो सीगल अफ्रेड क्यों था? अब ही फियर डेट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, मतलब उसको ये डर था कि उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे उड़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द सीगल स्टे अलोन? सीगल कहां पर अकेला था? ऑन द लेज ऑफ क्लिफ। लेज ऑफ क्लिफ मतलब जो अपन ने नहीं पढ़ा था, समुद्र के पास में जो पत्थर होते उसके एंडिंग की तरफ था। वॉट डिड हिज पेरेंट्स वॉन्ट हिम टू डू? अब इसके पेरेंट्स क्या चाहते थे इससे? टू फ्लाई लाइक हिज सिबलिंग्स, मतलब इसके जो भाई बहन है उसकी तरह उड़ने लग जाए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैड हिज सिबलिंग्स ऑलरेडी डन? उसके भाई बहनों ने क्या कर लिया था ऑलरेडी? दे हैड लर्न टू फ्लाई, मतलब वो फ्लाई करना ऑलरेडी सीख चुके थे। हाउ लॉन्ग हैड द सीगल बीन डन? मतलब कितने समय तक सीगल अकेला रहा है या उसको अकेला रहना पड़ा? तो वो क्या थे? 424 आवर्स। हावर्स नहीं कहते, आवर्स कहते हैं, उसमें एच साइलेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सीगल हंग्री फॉर? सीगल किस चीज का भूखा था? तो वो भूखा था फूड का, या फिर कह सकते अपन फिश का। हु टेम्प्ड विथ फूड? कौन है जो उसको फूड के साथ टेम्प्ड मतलब उकसाने की कोशिश करती है कि आप उड़ना सीखे? हिज मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड हिज मदर ब्रिंग इन हर बीक? मतलब जो उसकी मदर है उसके बीक मतलब उसकी चोंच में क्या लेके आई थी? अ पीस ऑफ फिश, मतलब उसके लिए खाना, और उसका खाना क्या था? फिश। वाई डिड द सीगल फाइनली जंप? सीगल ने क्यों जंप करा? टू गेट द फूड, मतलब भूख लगी तो जय सिया राम करके उड़ने के लिए कूद गया। चलो ये तो होगा अपने शॉर्ट क्वेश्चन या फिर वेरी शॉर्ट या फिर वन वर्ड आंसर। अब अपन देख लेते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? ये क्वेश्चन वैसे रिपीट हुआ, लेकिन पहले अपन ने 2 लाइन में खत्म किया, पहले अपन ने 2 शब्द में खत्म किया था, इसको थोड़ा लंबा करेंगे। He thought his wings were weak and he would fall into the sea. अब वो सोचता था कि नहीं उसके जो पंख है वो बहुत कमजोर है और जैसे ही वो उड़ने की कोशिश करेगा वो कहाँ पे गिर जाएगा? Into the sea. नेक्स्ट क्वेश्चन है, how did the seagull's parents try to make him fly?
They scolded him, threatened him and finally tamed him with food. मतलब उसके पेरेंट्स उसको कैसे करके उड़ाने की कोशिश करवा रहे थे, धमका के, थोड़ा गुस्सा करके, और फाइनली क्या करा, खाने की लालच करवा के उड़वा दिया एक बार तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ सीगल ऑन द लेज। सीगल की कंडीशन क्या थी लेज के ऊपर, मतलब वो कॉर्नर पे। ही वॉज हंग्री, लोनली और स्केर्ड, मतलब भूखा, अकेला और डरा हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द मदर हेल्प हिम ओवरकम हिज फियर। उसकी मम्मी ने उसके फियर को ओवरकम करने के लिए क्या किया। शी lured him with a piece of fish, forcing him to jump, मतलब उसके सामने फिश का कह सकते हैं लालच रखा और जिससे वो अपने आप जंप करा, मतलब फोर्सिंग, मतलब उसको अपने आप ही ऐसा ना, आपको भूख लग रही है जंप करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन द सीगल फॉल फ्रॉम द एज। जब वो सीगल जंप करता है, वो नीचे गिरता है, तो क्या होता है। एट फर्स्ट ही फेल बट देन हिज विंग्स स्प्रेड एंड ही स्टार्टेड फ्लाइंग, मतलब जब वो शुरुआत में पहला जंप लेता है तब तो वो नीचे गिरता है, लेकिन जब वो नीचे गिर रहा था उसके विंग से अपने आप खुल जाते हैं और वो उड़ने लगता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द सीगल फील आफ्टर फ्लाइंग। अब उड़ने के बाद उसको कैसे लगा। ही फेल्ट हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड प्राउड, मतलब उसको खुशी भी हुई, अपना आत्मविश्वास भी बढ़ा और गर्व भी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। मतलब इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं। फियर कैन बी ओवरकम विथ करेज एंड एफर्ट्स, मतलब डर को अपन हरा सकते हैं किससे, करेज और एफर्ट से। डिस्क्राइब द यंग सीगल्स फियर एंड हाउ ही फाइनली ओवरकम इट, मतलब सीगल को काय का डर था और फाइनली कैसे उस फियर को ओवरकम करता है, मतलब आगे बढ़ता फियर से। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही बिलीव्ड दैट हिज विंग वुड नॉट सपोर्ट हिम while his siblings had already learned to fly. He stayed alone on the ledge, hungry and scared. His fear made him doubt his own ability. His parents tried to encourage him, but he refused to move. Finally, his mother used a clever trick. She flew near him with a piece of fish, but did not give it to him. Driven by extreme hunger, the seagull dived toward the food. At first, he fell downward, terrified, but soon his wings spread automatically and he started flying. Thus, his fear was overcome by hunger and necessity, which pushed him to take the first step. Once he tried, he realized he was capable. मतलब जब यंग सीगल था उसको शुरुआत में डर लगता था उड़ने से, उसको अपने विंग्स पर भरोसा था कि वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, पर उसके इसी बीच में उसके भाई बहनों ने उड़ना सीख लिया था, इसलिए वो हमेशा अकेला रह गया लेज पे, भूखा और डरा हुआ। क्यों, क्योंकि उसके जो डर ने उसकी एबिलिटी को शंका में डाल दिया। शंका मीन्स डाउट कह सकते अपन, सब इंग्लिश मीडियम वाले से शंका समझनी पड़ेगी, लेकिन डाउट है। फिर उसके पेरेंट्स ने ट्राई किया उसको इंकरेज करने का, बट ये भाई सब तो डर के मारे कुछ कर नहीं देते। फिर इसकी मम्मी ने एक चालाकी भरी चाल चली, वो उसके आजू बाजू में उड़ने लगी एक फिश के पीस को लेके और उसको नहीं दिया, लेकिन उसके पास में रख दिया। जैसे वो फिश को लेने कूदा तो वो पहले नीचे गया, बहुत घबराया, लेकिन कुछ समय के बाद उसके विंग्स अपने आप खुल गए और वो उड़ना शुरू कर दिया। सो हिज फियर ओवरकम बाय हंगर एंड नेसेसिटी विच पुश्ड हिम टू टेक फर्स्ट स्टेप, मतलब भूख और जरूरत ने उसको अपना पहला स्टेप लेने को मजबूर कर दिया। सो वंस ही ट्राइड ही रियलाइज ही वॉज केपेबल, मतलब जब उसने ट्राई किया तो उसको समझ में आ गया कि वो क्या है, केपेबल है किसी भी चीज को करने के लिए।
How did the seagull's parents help him in learning to fly? The seagull's parents played a crucial role in the teaching him to fly. Initially, they encouraged him by calling and flying around him, showing him how to fly. However, when he refused, they stopped feeding him. This made him extremely hungry and desperate. His mother then tempted him with food, bringing a piece of fish close to him but staying just out of reach. This forced him to jump off the ledge. Their method so tough love. Instead of forcing him directly, they created a situation where he had no option but to try. This helped him overcome fear and learn an important life skill. मतलब उसके पेरेंट्स ने क्या, पहले तो उसकी उड़ने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था. शुरुआत में उसको उत्साहित किया कि उड़ उड़, फिर उसको उड़ने का कैसे उड़ते वो सिखाया, लेकिन वो बार बार मना करा. तो फिर उसको क्या करा, एकदम अलग कर दिया, खाना देना बंद कर दिया. तो ज़्यादा भूख और अकेले रहने की वजह से उसमें पहले ही बन गई थी कि अब मेरे को कुछ ना कुछ तो करना ही है. फिर उसकी मम्मी ने एक ट्रिक अपनाई, उसके सामने फिश का एक पीस रखा और उसके पास में नहीं दिया, लेकिन थोड़ा सा दूर दिया जिससे वो जब लेने जाए तो वो अपने आप जंप हो जाए. तो जैसे ही लेने का जंप हुआ, ये हालांकि लव ही था लेकिन थोड़ा टफ साइड था. जैसे उसने जंप करा तो वो अपने आप उड़ना सीख गया, जिससे पहले क्वेश्चन में अपने देखा ही है. अगला क्वेश्चन देते हैं, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट. मतलब इस लेसन से हमको क्या शिक्षा मिलती है, क्या हम सीखते हैं. द स्टोरी टीचेज अस दैट फियर इज नेचुरल बट इट शुड नॉट स्टॉप अस फ्रॉम ट्राइंग अ न्यू थिंग. ऑफन वी आर मोर केपेबल देन वी थिंक बट fear holds us back. The seagull believed he could not fly, but once he tried, he succeeded. The story also shows that sometimes pressure or difficult situation help us grow. मतलब ये कहानी हमें या ये स्टोरी में ये सिखाती है कि जो डर है वो नेचुरल है, लेकिन कोई भी डर हमको कुछ भी नई चीज करने से रोक नहीं सकता. जब कोई भी डर हमारे कैपेबिलिटी को चैलेंज नहीं कर सकता. हम कितना कैपेबल है हमको पता है, लेकिन फियर हमको पीछे खींच लेता है. शुरुआत में सीगल को भी ये लगा कि वो फ्लाई नहीं कर पाया, लेकिन जैसे उसने एक बार ट्राई करा वो सक्सेसफुल हुआ. और इसी से हमको पता चलता है कि कभी कभी प्रेशर और डिफिकल्ट सिचुएशन हमको आगे बढ़ाने के लिए या हमारा विकास करने के लिए होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सीगल्स फीलिंग बिफोर एंड आफ्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट. मतलब सीगल की फीलिंग पहले उड़ने से और उड़ने के बाद क्या थी. बिफोर हिज फर्स्ट फ्लाइट द सीगल फेल्ट अफ्रेड, लोनली एंड हंग्री. ही वॉज फिल्ड विद डाउट्स एंड लैक्ड कॉन्फिडेंस. वॉचिंग हिज सिबलिंग्स फ्लाई made him feel even worse. After he took the leap and started flying, his feeling changed completely. He felt joy, excitement, and freedom. He forgot his fear and enjoyed flying over the sea. His family praised and supported him. These show a transformation from fear to confidence. मतलब शुरुआत में जब पहली बार जब वो फ्लाइट नहीं करता तो वो डरा हुआ होता है, अकेला फील करता है, भूखा होता है, लेकिन और उसी की वजह से इसको अपने ऊपर डाउट हो जाता है, इसका कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है. और जब उसके सिबलिंग्स यानी उसके भाई बहन उड़ना सीख जाते हैं तो वो तो उसके लिए और भी दुखद या फिर बहुत ही खराब लगता है. लेकिन जैसे उसने फर्स्ट स्टेप ली वो बहुत खुश होता है, एक्साइटमेंट से भर जाता है, उसको आज़ादी का महसूस होता है और वो अपने फियर को भूल जाता है. और उसी में उसकी फैमिली उसको सपोर्ट भी करती है, प्रेस मतलब उसका उत्साह बढ़ाती है. तो ये स्टोरी में बता दी कि कैसे हम फियर को चेंज कर सकते हैं कॉन्फिडेंस में. अगला क्वेश्चन है, व्हाई वॉज द यंग सीगर लेफ्ट अलोन ऑन द लेज, हाउ डिड ही फील. द यंग सीगर वॉज लेफ्ट अलोन बिकॉज ही रिफ्यूज्ड टू फ्लाई. His parents and siblings had already learned and moved ahead, but he stayed
back due to fear. He felt lonely, hungry, and desperate. He watched his family enjoy flying and eating fish while he suffered alone. This isolation made his situation worse and increased in desperation. मतलब यंग सीरियल जब अलोन था उसको कैसा फील हो रहा था? तो उसका फील हो रहा था कि वो अकेला हो गया क्योंकि उसने उड़ने से मना कर दिया। उसके पेरेंट्स और सिबलिंग्स जो है दूसरी जगह चले गए थे और ये अकेला बैठा हुआ था। इसको अकेलापन, भूख और डिस्पेरेट, डिस्पेरेट मतलब अपने आप पे हताशा होने लगी। वहीं ये अपनी फैमिली को देखता है एंजॉय करते हुए फ्लाइंग को, फिश खाते हुए देखते हुए, और अपने आप को अलोन सफर फील करता और अपने आप को आइसोलेशन सिचुएशन में बहुत बुरा लगता, प्लस अपना डिस्पिरेशन भी उसका बढ़ता रहा। अगला क्वेश्चन है, हंगर प्लेड अ की रोल इन द सीगल्स फर्स्ट फ्लाइट। एक्सप्लेन, मतलब भूख का सीगल की फर्स्ट फ्लाइट का क्या इंपॉर्टेंट रोल था वो अपने को एक्सप्लेन करना है। सो हंगर वॉज द मेन रीजन द सीगल फाइनली टुक हिज फर्स्ट flight. For a long time he refused to fly due to fear, but when his parents stopped feeding him, he became extremely hungry. When his mother tempted him with fish, he could not resist and jumped to get it. This forced him to leave the ledge and attempt flying. Thus, hunger acted as the strong motivator that helped him overcome fear and discover his ability to fly. अब जब वो भूखा था उसकी वजह से उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली थी क्योंकि बहुत समय तक उसने उड़ने से मना किया था डर के मारे। तब उसके पेरेंट्स ने क्या किया, उसको खाना देने से मना कर दिया। उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा ही भूखा हो गया। फिर कुछ समय बाद उसकी मम्मी ने उसके सामने क्या रखा, फिश रख के उसको क्या करा, लालच दी। तो उस लालच के चक्कर में उसने जंप करी और उड़ना सीख गया। तो इसी तरह जो हंगर है वो इस पूरी स्टोरी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, हाउ डज द ऑथर शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली सपोर्ट इन द स्टोरी? The author shows that family support is very important in overcoming fear and learning new things. The seagull's family encouraged him, guided him, and finally used a smart method to push him. Even after he started flying, they celebrated his success and supported him. Their presence gave him confidence. मतलब वो कहता है कि फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस है इस स्टोरी के अनुसार। फैमिली ने बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया था उसको। शुरुआत में उसका डर कम करने उसको बार बार सिखाया। फिर उसकी मम्मी ने उसको क्या करा, बाद में लालच दे के जंप करवा लिया। प्लस इसकी फैमिली उसको हर बार एंकरेज कर रही थी, गाइड कर रही थी, और बाद में अपनी मम्मी के एक समझदार कह सकते हैं या फिर स्मार्ट आइडिया से उसने उड़ना भी सीख लिया। वो तो जब वो उड़ना सीख गया उसके बाद उसकी फैमिली ने उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट भी किया, उसको सपोर्ट भी किया। फैमिली क्या करती है, कॉन्फिडेंस देने का बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंस देती है अपने वजह अपन हारा हुआ फील करते हैं। वीडियो समझ में आया और लेसन का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हारे तक पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग और फनी और इमोशनल लेसन के साथ।